नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और जो आज राजस्थान के भूगोल के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जनगणना के बारे में कि जनगणना राजस्थान की मुख्यतः किस प्रकार की है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या से देखें, तुलना करें यदि राजस्थान की जनसंख्या तो कितना प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या है और विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो साथियों राजस्थान एक नंबर पे आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य यदि आप पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन यही आपको जो पूछा जाए यदि जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो अंतरिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के अकॉर्डिंग राजस्थान का 8वां स्थान है। कौन सा है? 8वां स्थान है। तो उसी जनगणना को अपन को आगे बढ़ाना है और 1 बाय 1 करके चलना है। जनगणना का यदि इतिहास के रूप में देखें तो मुख्यतः रूप से जब अपन भारत की जनगणना पढ़ी थी तब इतिहास के रूप में बताया था कि अपन के इतिहास में जनगणना के साक्ष्य मुख्यतः कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो एक तो कौटिल्य के द्वारा लिखित क्या या चंद्रगुप्त के द्वारा लिखित कौन सी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में राज्य जनगणनाओं का उल्लेख मिलता है। एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईन अकबरी वो उसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। आए क्या सबके समझ में? तो यह तो हो गया मुख्यतः रूप से जनगणना का उल्लेख है ऐतिहासिक रूप में। ठीक है, यदि पूछा जाए भारत में सबसे पहले जनगणना तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में और दशक की जनगणना की शुरुआत हो गई 1881 में। कब हुई? 1881 में। और उस समय काल था लॉर्ड रिपन का। क्या किसका? लॉर्ड रिपन का। उसके बाद में लगातार हर 10 वर्षों के बाद में क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। ठीक है, अब अपन देखें जनगणना क्या टॉपिक है आपका? जनगणना देखिए, और वो भी मुख्यतः रूप से कौन सी पढ़नी है? 2011 की। कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, किसके अनुसार? अंतिम आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या क्या साथियों? जो राजस्थान की जनसंख्या है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान की जनसंख्या थी लगभग 6.85 करोड़। कितनी थी राजस्थान की जनसंख्या? 6.85 करोड़ टोटल। राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़। ये जो 6.85 करोड़ है ये भारत की जनसंख्या की कितनी है? तो ये भारत की जनसंख्या की 5.67% है। किसकी? भारत की जनसंख्या की। भारत की कितनी है? 5.67% है। यही आपको पूछा जाए ये 6.87 करोड़ विश्व की कितनी है? तो विश्व की लगभग 1% है। कितनी है? 1% भाग राजस्थान में निवास करता है। और इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। किसके अनुसार? अंतिम आंकड़ों के अनुसार। किसके अनुसार? अंतिम आंकड़ों के अनुसार। कौन सा स्थान हो गया? 8वां स्थान। आए क्या समझ में? राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़, जिसके अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितना प्रतिशत? 5.67%। और विश्व की पूछा जाए तो कितना? 1% राजस्थान में निवास करती है। और इसी जनसंख्या के अनुसार भारत में टोटल राज्यों में से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। आए क्या समझ में? अब देखते हैं यदि 8वें स्थान के बाद में कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है 6.85 करोड़, इनमें से यदि आपको पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या 6.85 करोड़ में से आपको पूछा जाए एक तो कौन से प्रकार की? ग्रामीण जनसंख्या, और एक पूछा जाए कौन सी? नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या। यदि ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1% कौन है? लोग ग्रामीण है। और यही नगरीय पूछा जाए तो नगरीय कितनी है? 24.9% लोग क्या है? नगरीय निवास करते हैं। ठीक है,
6.85 करोड़ में से ग्रामीण कितने हैं 75.1% तथा नगरीय कितने हैं 24.9% नगरीय हैं। ठीक है, यही पूछा जाए 6.85 करोड़ में से पुरुष कितने हैं तथा महिलाएं कितनी हैं, पुरुष तथा महिला देख लीजिए। तो यदि पुरुष पूछा जाए तो टोटल 6.85 करोड़ में से पुरुषों की जो क्या है टोटल है, यदि इनमें ग्रामीण तथा पुरुषों में भी यदि आपको अलग अलग पूछ ले, ग्रामीण पूछ ले और कौन सा नगरीय पूछ ले, और यही महिलाओं में पूछा जाए तो देखिए ग्रामीण में पुरुष कितने हैं, तो ग्रामीण में पुरुष कितने हैं, ग्रामीण पुरुषों की संख्या है 74.9, कितनी है 74.9। और यही पूछा जाए नगरीय पुरुष कितने हैं, तो लगभग नगरीय पुरुष है 25.1 के लगभग, कितने हैं 25.1 के लगभग टोटल पुरुषों में से, टोटल पुरुषों में से। ठीक है, टोटल पुरुषों में से यदि अपन 6.85 करोड़ में से पुरुष माने कुछ, और उन पुरुषों में से ग्रामीण कितने हैं 74.9 और नगरीय कितने हैं 25.1। यही महिला पूछी जाए, महिला, तो महिलाएं कितनी हैं, तो देखिए महिलाओं के बारे में, तो महिला है ग्रामीण 75.3, महिला ग्रामीण कितनी है 75.3%। और यही नगरीय पूछे जाए, नगरीय महिलाएं कितनी हैं, तो नगरीय महिलाएं हैं लगभग कितनी 24.7% के लगभग, कितनी है 24.7% के लगभग। आए क्या समझ में? तो ये तो हो गया किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब अपन को देखना है जो 6.85 करोड़ में से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, उनके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो अपन देखते हैं सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के बारे में। ठीक है, एक तरफ पढ़ेंगे सर्वाधिक और एक दूसरी तरफ पढ़ेंगे न्यूनतम। तो अपना है क्या जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या में एक तरफ पढ़ेंगे कौन से सर्वाधिक वाले, कौन से सर्वाधिक, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे कौन सी न्यूनतम, न्यूनतम। देखो सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में देखें यदि अपन कौन कौन से जिले हैं सर्वाधिक और न्यूनतम में, तो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है कौन सा जिला, वो एक नंबर पे आएगा कौन सा जयपुर, जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर है कौन सा जोधपुर, जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। तीसरे नंबर पर है अलवर, तीसरे नंबर पर कौन सा अलवर, और चौथे नंबर पर आ गया नागौर, कौन सा आ गया नागौर। ये चार ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक क्या रखते हैं जनसंख्या रखते हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर तथा नागौर। जयपुर है जो जिसके पास लगभग कितनी, लगभग 66,26,178 व्यक्ति क्या करते हैं निवास करते हैं कहाँ जयपुर में, जो क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। यही आपको पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यदि पूछा जाए सबसे पहले आएगा जैसलमेर, कौन सा जैसलमेर सबसे न्यूनतम। दूसरे नंबर पर आएगा कौन सा बाड़मेर। ठीक है, कौन सा आएगा, सॉरी जैसलमेर के बाद में दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा कौन सा सिरोही, और चौथे नंबर पर आएगा कौन सा बूंदी, कौन सा आएगा बूंदी। ये हो गया कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गए। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर तथा नागौर, और न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही तथा बूंदी। ये है न्यूनतम वाले, और ये हो गए कौन से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। आए क्या समझ में? अब यही पूछा जाए आपको जनसंख्या वृद्धि दर, क्या जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। यदि जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पहले अपन देखें तो वृद्धि दर का मतलब हो गया
10 सालों में जो वृद्धि हुई मुख्यतः रूप से उसके बारे में। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी, उसके बारे में देख लें। वृद्धि दर पढ़ेंगे अपन किसकी, 2001 से जो 2011 के बीच में 10 सालों में वृद्धि हुई उनके बारे में। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 21.3%। कितनी है, 21.3% कुल जनसंख्या वृद्धि दर किसकी, राजस्थान की। किसकी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की, ठीक है, 21.3%। यही पूछा जाए यदि कि नगरीय और कौन सी ग्रामीण, यदि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि तो कितनी थी, 19%। और यही पूछा जाए नगरीय जनसंख्या वृद्धि, तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर थी कितनी, 29% के लगभग। कितनी, 29% के लगभग। टोटल जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की 21.3%, उनमें से ग्रामीण है 19% तथा नगरीय कितने हैं, 29% के लगभग। यही पूछा जाए आपको सर्वाधिक वाले जिले कौन से हैं जो क्या जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं, और न्यूनतम वाले जिले कौन से, सर्वाधिक जिले जनसंख्या वृद्धि दर वाले तथा न्यूनतम जिले जनसंख्या वृद्धि दर वाले, न्यूनतम। तो देखिए सर्वाधिक जिलों में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कौन सा, 1 नंबर पर बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर, जहां पर सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी, ठीक है। कौन से जिले में, बीकानेर में, ठीक है। कितनी वृद्धि दर हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि दर हुई लगभग 41.42% के लगभग। कितनी, 41.42%। यही पूछा जाए बीकानेर के बाद में दूसरा, तो दूसरा सर्वाधिक वृद्धि दर वाला है कौन सा, बाड़मेर। तीसरा है कौन सा, जैसलमेर। और चौथा है कौन सा, चौथा है जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। ये 4 सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर। बाड़मेर में लगभग थी कितनी, 32.55% की जनसंख्या वृद्धि दर। जैसलमेर में थी लगभग 31.80% के लगभग। और अपन देखें जोधपुर में तो 27.70% के लगभग जनसंख्या वृद्धि दर रही, ये सर्वाधिक। यही पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले में सबसे पहले आएगा श्री गंगानगर। कौन सा आएगा, श्री गंगानगर, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ज्यादा कौन सा, झुंझुनू। कौन सा आएगा, झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद में पाली, और उसके बाद में आएगा बूंदी। कौन सा आएगा, बूंदी। आए क्या समझ में, सबसे कम श्री गंगानगर में, और कितनी, केवल 10%। कितनी, केवल 10%। यही झुंझुनू में पूछा जाए तो कितनी, 11.70%, ठीक है। पाली में 11.90% के लगभग, और एक बूंदी में भी 15.40% के लगभग, ठीक है। यह हो गई जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। तो अपन ने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि दर, और जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होगा 10 सालों में जो वृद्धि हुई है वो राजस्थान में कितनी है, 21.3% की वृद्धि है। कितनी है, 21.3% की वृद्धि है। उनमें से ग्रामीण 19% है तथा नगरीय कितनी है, 29% है। आया समझ में। ग्रामीण तथा नगरीय में अपन ने देखने के बाद पढ़ा जो जिले हैं राजस्थान के, उनमें सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन सा, तो बीकानेर। और सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा होगा, श्री गंगानगर, ठीक है। बीकानेर के बाद में बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर, और इधर न्यूनतम में श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली तथा बूंदी। ये मुख्यतः रूप से न्यूनतम वाले हैं, और ये मुख्यतः रूप से कौन से हो गए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो जनसंख्या पढ़ ली अपन ने सर्वाधिक जिलों की, जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ लिया। अब है क्या, घनत्व और लिंगानुपात तथा साक्षरता के बारे में, कि सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, और मुख्यतः रूप से अपन देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि देखें अपन लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब क्या हुआ, लिंगानुपात का 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कितने पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है,
लिंग अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंग अनुपात। आए क्या समझ में? मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कहलाएगी लिंग अनुपात। और राजस्थान को जो लिंग अनुपात है वो कितना है साथियों? तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है उसके बारे में अपन देखते हैं सबसे पहले कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का लिंगानुपात है टोटल कितना? 928। कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928। किसके अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार। यही अपन पढ़ते हैं जो लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम, ठीक है। तो सर्वाधिक में देखें यदि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में तो देख लीजिए। तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात में एक जिला है जिसका नाम है कौन सा? डूंगरपुर। सर्वाधिक में कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर, जो क्या करता है? सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। और यही पूछा जाए आपको कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है किसका? धौलपुर का। किसका? धौलपुर का। धौलपुर का लिंगानुपात कितना है? तो धौलपुर का लिंगानुपात है 846 और डूंगरपुर का लिंगानुपात है कितना? तो डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। कितना है? 994। तो ये हो गया मुख्यतः रूप से लिंगानुपात के अनुसार कि सर्वाधिक लिंगानुपात कितना हो गया? डूंगरपुर का 994 तथा न्यूनतम लिंगानुपात हो गया कौन सा? कौन सा हो गया? धौलपुर का। कौन सा हो गया? धौलपुर का। यदि इसके बाद में पूछे एक नंबर में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में दूसरा जिला कौन सा है जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो वो है कौन सा? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। तीसरा जिला कौन सा है? तो वो है कौन सा? पाली। और चौथा जिला कौन सा? तो वो है कौन सा? प्रतापगढ़। ये सर्वाधिक 4 लिंगानुपात वाले जिले हैं। राजसमंद में है लगभग 990 लिंगानुपात, पाली में है लगभग 987 लिंगानुपात तथा प्रतापगढ़ में है लगभग 983 लिंगानुपात। ठीक है, यही सबसे कम किस में? धौलपुर में है। और उसके बाद में यदि देखें अपन कंटिन्यू धौलपुर के बाद में, तो धौलपुर के बाद में है जैसलमेर में कम। ठीक है, थोड़ा मतलब अधिक धौलपुर से। और इसके बाद में है करौली, और करौली के बाद में है भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। इन 4 जिलों में लिंगानुपात कम है। और वो कितने हैं? जैसलमेर में है 852 ही, और करौली में है 861 ही, और भरतपुर में है 880 है। ये लो जी, ये हो गया लिंगानुपात के बारे में। किसके बारे में? लिंगानुपात के बारे में। सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे हो गया? धौलपुर में हो गया। कहाँ हो गया? धौलपुर में हो गया। आए क्या सबके समझ में? अब यह हो गया लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात के बाद में है किसके बारे में? जनघनत्व के बारे में। अगला टॉपिक है जनसंख्या का जनघनत्व। जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की या लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनघनत्व कहा जाता है। और यही देखें राजस्थान का जनघनत्व, तो राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। मतलब राजस्थान में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है सर्वाधिक जनघनत्व वाले तथा न्यूनतम जनघनत्व वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले में देखें यदि सर्वाधिक, और एक कौन से? न्यूनतम। तो देख लीजिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में सबसे पहले है, ऊपर है कौन सा? जयपुर, जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। और कितने करते हैं? तो 595। ठीक है, यही पूछा जाए सबसे न्यूनतम जनघनत्व तो वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर। यहाँ पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। अपन भारत में 17
जनघनत्व वाला एक राज्य पड़ा था अरुणाचल प्रदेश, याद हो तो इसीलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। जयपुर के बाद में दूसरा कौन सा है, भरतपुर। कौन सा है, भरतपुर। तीसरा है कौन सा, दौसा। और चौथा है अलवर। ये 4 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक घनत्व रखते हैं या जनघनत्व रखते हैं। जयपुर में है 595, भरतपुर में यदि आपको पूछा जाए तो 503, दौसा में यदि पूछा जाए तो 476 और अलवर में यदि पूछा जाए तो लगभग 438 क्या है, जनघनत्व। यही पूछा जाए न्यूनतम कहाँ पर, तो जैसलमेर में। उसके बाद में जैसलमेर के बाद में आता है कौन सा, बीकानेर। कौन सा आता है, बीकानेर। तीसरा नंबर पर आता है किसका, बीकानेर के बाद में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। कौन सा आ गया, बाड़मेर। और अंतिम चौथा नंबर आता है किसका, चूरू का। किसका आता है, चूरू का। जैसलमेर में जनघनत्व कितना है, 17 जनघनत्व है। बीकानेर में कितना यदि पूछा जाए तो 78 जनघनत्व है। बाड़मेर में कितना है तो 92 जनघनत्व है। तथा चूरू में कितना है तो 147 जनघनत्व है। ये हो गया प्रमुख जनघनत्व के बारे में। जनघनत्व का मतलब क्या हो गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में या 1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाएगी, जनघनत्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जनघनत्व। सर्वाधिक जनघनत्व 4 राज्य, 4 जिले तथा न्यूनतम जनघनत्व वाले भी कितने जिले हो गए, 4 जिले हो गए महत्वपूर्ण। आए क्या सबके समझ में। तो ये हो गया जनघनत्व के बारे में अपना एक पॉइंट। ठीक है, जनघनत्व के बाद में अपन ने यदि पहले देखें तो अपन ने जनसंख्या पढ़ ली, वर्दी पढ़ ली, लिंगानुपात पढ़ लिया और जनघनत्व भी पढ़ लिया। अब अंतिम बच्चा है साक्षरता के बारे में, कि साक्षरता कितनी है राजस्थान की। ठीक है, और उनमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता वाले सर्वाधिक में जिले कौन से, न्यूनतम में कौन से जिले, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अगला टॉपिक है किसके बारे में साथियों, साक्षरता के बारे में, कि राजस्थान की साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या हुआ, साक्षरता का मतलब हुआ 5 वर्ष से अधिक कोई भी ऐसा व्यक्ति या 7 वर्ष से अधिक कोई भी ऐसा बच्चा से लेकर बूढ़े तक का जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। यदि अपन देखें राजस्थान की साक्षरता, तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता राजस्थान की, हर चीज राजस्थान की पढ़ रहे हैं तो राजस्थान बार बार लिखने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि कुल साक्षरता यदि देखें राजस्थान की तो कितनी है, 66.1% है। कितनी है, 66.1% कुल साक्षरता है। आए के समझ में सबके, यहाँ तक कितने हैं, 66.1%। इस 66.1% में से यदि आपको पूछा जाए पुरुष साक्षरता कौन सी, पुरुष साक्षरता कितनी, वे महिला साक्षरता कितनी, तो देखिए पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता है कितनी राजस्थान की, तो वो है 79.2% के लगभग, 79.2% के लगभग। यही महिला साक्षरता पूछ ले तो महिला साक्षरता केवल 52.1%। महिला साक्षरता कितनी है, 52.1%। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में महिला साक्षरता बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है, क्योंकि केवल कितनी है, 52.1% ही क्या है, महिला साक्षर है। कितनी है, 52.1% ही महिला साक्षर है। आए क्या सबके समझ में। और यदि देखें अपन पुरुषों की, तो पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2% क्या है, पुरुषों की साक्षरता है। राइट है क्या, समझ में आया सबके। अब यदि देखें अपन मुख्यतः रूप से साक्षरता वाले जिले के सर्वाधिक साक्षरता वाले तथा न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो देखिए यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यहां लिख रहा हूं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है कौन सा, कोटा। कौन सा है, कोटा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, और कोटा की साक्षरता है 76.60% के लगभग। कितनी है, 76.7% के लगभग, और वह प्रथम स्थान रखता है।
और यही पूछा जाए सबसे कम न्यूनतम, दूसरा पॉइंट कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो है कौन सा, जालोर। कौन सा है, जालोर। और यहाँ की साक्षरता कितनी है, 54.9% साक्षरता। कितनी, 54.9। तो अपन ने पढ़ी भारत की राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, 66.1%। पुरुष साक्षरता कितनी है, 69.2%। महिला साक्षरता हो गई 52.1%। उनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया, कोटा। और यदि आपको पूछा जाए सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया, सबसे कम हो गया जालोर। कौन सा हो गया, जालोर हो गया। आया क्या समझ में यहाँ तक। अब अपन को देखना है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, आया क्या समझ में। तो देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुरुष साक्षरता। कौन सी, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता। और एक तरफ पढ़ेंगे अपन महिला साक्षरता। क्या पढ़ेंगे, महिला साक्षरता। देखो, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में लिखेंगे अपन एक तरफ तो सर्वाधिक कौन से जिलों में पुरुष साक्षर है, और दूसरी तरफ अपन लिखेंगे कि न्यूनतम कौन से जिलों में पुरुष साक्षर है। आए क्या समझ में। यही महिला साक्षर में अपन करेंगे सर्वाधिक कौन से जिले में महिला साक्षर है तथा न्यूनतम कौन से जिले में महिला साक्षर है, न्यूनतम कौन से जिले में महिला साक्षर है। सर्वाधिक में देखा जाए पुरुष साक्षरता में तो प्रथम स्थान है किसका, झुंझुनू का। किसका है, झुंझुनू का। किसका है, झुंझुनू का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है, झुंझुनू में। कहां है, झुंझुनू में। यही आपको पूछा जाए झुंझुनू के बाद में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक तो है कहां पर, कोटा में। तीसरा नंबर पर है जयपुर, और चौथा नंबर पर आता है पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक में सीकर का। किसका आता है, सीकर का। आए क्या समझ में। तो ये तो हो गए 4 सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता वाले जिले। यही आपको पूछा जाए न्यूनतम, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता है कहाँ की, तो वो है प्रतापगढ़ में। कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और उसके बाद में कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। उसके बाद में यदि आपको पूछा जाए तो सिरोही। कौन सा है, सिरोही। और अंतिम कौन सा है, जालोर। ये हो गए 4 न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। ठीक है, ये हो गए सर्वाधिक किस में है, झुंझुनू में, और सबसे कम किस में है, प्रतापगढ़ में। इनमें से पूछा जाए सर्वाधिक जो झुंझुनू में है वो कितना प्रतिशत है, तो 86.9% लोग क्या है, साक्षर है। और यही पूछा जाए न्यूनतम में प्रतापगढ़ में, तो न्यूनतम प्रतापगढ़ में कितना है, 69.5% पुरुष क्या है, साक्षर है। क्या है, साक्षर है। आया क्या समझ में। ये तो हो गई पुरुषों के बारे में। यही अपन को पढ़ना है महिला साक्षरता के बारे में कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता में 1 नंबर पर आता है कौन, कोटा। कौन आता है, कोटा। दूसरे नंबर पर आता है जयपुर। तीसरे नंबर पर आता है किसका, झुंझुनू का, झुंझुनू। और चौथे नंबर पर आता है श्रीगंगानगर। कौन सा आता है, श्रीगंगानगर। ये तो हो गए 4 सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर। ठीक है, यही आपको पूछा जाए न्यूनतम, तो न्यूनतम में आता है पहला नंबर पर कौन, जालोर। ठीक है, दूसरे नंबर पर जैसलमेर, तीसरे नंबर पर आएगा जालोर, जैसलमेर, सिरोही, और अंतिम आ जाएगा कौन सा, बाड़मेर। ये हो गए न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। कोटा में सर्वाधिक साक्षरता कितनी है, तो 65.9% है महिला साक्षरता। और यही पूछा जाए जालोर में न्यूनतम महिला साक्षरता कितनी है, तो केवल 38.5% क्या है, महिला साक्षर है। क्या है, महिला साक्षर है। आए क्या समझ में। तो देख लीजिए टोटल राजस्थान की साक्षरता कितनी है, आपको पूछा जाए तो कितनी है, 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1। ठीक है, टोटल कुल साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो कोटा, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, जालोर।
अब यदि पूछा जाए पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले की है, तो झुंझुनू की है, और सबसे कम कौन से जिले की है, तो कौन से जिले की है, प्रतापगढ़ की है। महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम कहाँ पे है, जालोर में है। कहाँ पे है, जालोर में है। आया क्या सबके समझ में? तो ये हो गए साक्षरता के अनुसार जिलों का वर्गीकरण मुख्यतः रूप से कि कौन से जिले में मुख्यतः रूप से कौन सा साक्षर है और कितना प्रतिशत मुख्यतः क्या है, साक्षर है, उसके बारे में अपन ने 1 बाय 1 करके पढ़ा। आइए क्या समझ में? ये तो हो गए साक्षरता के अनुसार वर्गीकरण। अब देखिए कुछ स्पेशली आंकड़े जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं उनके बारे में, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या क्या आंकड़े हैं देख लीजिए। आपने मेनली टॉपिक हो गया जनगणना का कि जनसंख्या पढ़ ली, जनघनत्व पढ़ लिया, जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ लिया, लिंगानुपात पढ़ लिया तथा साक्षरता भी पढ़ ली। अब कुछ अन्य टॉपिक के बारे में जानते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, तो देखिए किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले यदि नगर पूछा जाए तो सबसे पहले कौन सा है जिसकी प्रथम कौन सा है, तो प्रथम आएगा जयपुर। कौन सा है, जयपुर। नगर के अनुसार, जिले नहीं पढ़ा रहा हूं, नगर पढ़ा रहा हूं। जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, जोधपुर। कौन सा आता है, जोधपुर सर्वाधिक। तीसरे नंबर पर कौन सा है, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। तीसरे नंबर पर है कोटा। कौन है, कोटा। चौथे नंबर पर है बीकानेर और पांचवें नंबर पर है अजमेर। कौन सा है, अजमेर। ये हो गए सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या नगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर तथा अजमेर। ये क्या है, 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर। यही पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, और यही पूछा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो उनके बारे में भी देख लीजिए। यदि आपको पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, क्या है, राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो उनके बारे में देख लीजिए। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में सबसे पहले अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ निवास करता है, तो वो निवास करता है कहाँ पर, डूंगरपुर में। कहाँ निवास करता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में देखें यदि अपन, तो लगभग 93.6% लोग किस प्रकार निवास करते हैं, ग्रामीण में निवास करते हैं। कहाँ पर, ग्रामीण में, ठीक है। उसके बाद में डूंगरपुर के बाद में है कौन सा, बाड़मेर और बांसवाड़ा। उसके बाद में है बाड़मेर और उसके बाद में है कौन सा, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है। और चौथे नंबर पर आता है कौन सा, प्रतापगढ़। कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। ये है 4 जहां पर राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। यही पूछा जाए राज्य में न्यूनतम, या अपन पूछ लेंगे सर्वाधिक, चलो न्यूनतम ऑटोमेटिक हो जाए। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो एक तो है कौन सा, सबसे पहले नंबर पर
कोटा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? कोटा में। लगभग कितनी? 60.3% के लगभग। दूसरे नंबर पर आता है जयपुर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? जयपुर। याद रखना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जयपुर में नहीं है, कहाँ पे है? कोटा में है। कितनी है? 60.3%। और जयपुर में कितनी है? लगभग 52.4% है केवल। ठीक है, जयपुर के बाद में है कहाँ पर? अजमेर। और अजमेर के बाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में कौन सा आता है? जोधपुर। कौन सा आता है? जोधपुर। आया क्या सबके समझ में? यहाँ तक आया क्या? तो ये हो गई किसके अनुसार? सर्वाधिक नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार राजस्थान के कुछ राज्यों के बारे में। क्या है? राज्यों के बारे में। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, यही पूछा जाए यदि राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना था? कौन सा? शिशु लिंग अनुपात। तो राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना है? 888 है। कितना है? 888 है। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 928 है। लेकिन ये शिशु लिंगानुपात पूछा जाए राजस्थान में, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगा अनुपात कितना है? तो कितना है? 888 है। कितना है? 888 शिशु लिंगानुपात। ठीक है, जिसमें से आपको पूछा जाए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, और एक अपन को पढ़ना है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो यदि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, और यही आपको पूछा जाए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है कहाँ पर? तो वो है झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू में कितना है? तो 837 है। और यदि बांसवाड़ा में पूछा जाए तो 934 है। मतलब क्या हुआ कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम है। कितना है? केवल 888 है। केवल कितना है? 888 ही शिशु लिंगानुपात है। कितना है? केवल 888 ही शिशु लिंगानुपात है। आया क्या समझ में? ठीक है, इतनी स्थिति खराब है राजस्थान की। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है? 888 है। शिशु लिंगानुपात 888 है मुख्यतः रूप से। ठीक है, तो ये हो गया शिशु लिंगानुपात के बारे में मुख्यतः रूप से। अब यदि पूछा जाए जनगणना 2011 के दौरान सर्वाधिक तहसीलें कौन से जिले में? तो देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तहसील है या तहसील। ठीक है, तो सबसे अधिक तहसील कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। कितनी तहसीलें हैं? लगभग 13 तहसीलें। यही आपको पूछा जाए इसके बाद, तो इसके बाद में है भीलवाड़ा में। कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसीलें हैं। ठीक है, अलवर में भी कितनी हैं? अलवर में भी कितनी हैं? 12 तहसीलें हैं। ठीक है, और यही पूछा जाए सबसे कम तहसीलें, न्यूनतम तहसीलें क्या है? न्यूनतम तहसील, न्यूनतम तहसीलें। तो न्यूनतम तहसीलें कहाँ पर है? तो न्यूनतम तहसीलें हैं कहाँ? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। कितनी तहसीलें हैं? तो 3 तहसीलें हैं। यही आपको पूछा जाए इससे थोड़ा अधिक, तो इससे थोड़ा अधिक है कहाँ पर? डूंगरपुर में। और वहाँ पर कितनी हैं? 4 तहसीलें हैं। कितनी हैं? 4 तहसीलें। ठीक है, ये हो गया सर्वाधिक तहसीलें तथा न्यूनतम तहसीलों के अकॉर्डिंग। यदि आपको पूछा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जो जनगणना में राजस्थान की साक्षरता में कितना गुना, राजस्थान की साक्षरता में कितना गुना
जो अपन राजस्थान की साक्षरता पढ़ी, दो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान की साक्षरता में कितना गुना वृद्धि हुई, तो याद रखना राजस्थान की साक्षरता में 1947 के बाद कुल साक्षरता में कितना गुना वृद्धि हुई, तो 8 गुना वृद्धि हुई। कितना गुना वृद्धि हुई? 8 गुना वृद्धि हुई। टोटल कुल साक्षरता में कितना गुना? 8 गुना वृद्धि। यही आपको पूछा जाए केवल पुरुष साक्षरता में, तो पुरुष साक्षरता में कितनी हुई? केवल पुरुष साक्षरता में, तो पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई कितनी? तो वो हुई कितनी? 6 गुना वृद्धि हुई। और यही पूछा जाए महिला साक्षरता में, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद, तो महिला साक्षरता में 20 गुना वृद्धि हुई। कितनी गुना? 20 गुना वृद्धि। मतलब क्या हुआ? जब भारत आजाद होने के बाद में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? महिलाओं की स्थिति सही हो रही है, उनको साक्षर बनाया जा रहा है, मुख्यतः रूप से उनको साक्षरता दी जा रही है, उनको बाहर निकलने तथा उनको पढ़ने की आज़ादी मिल रही है। इसी प्रकार ये क्या है? महिलाओं को भी साक्षर करना बहुत जरूरी। क्यों भी किसी भी राज्य या किसी भी देश की उन्नति के लिए या आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को साक्षर होना बहुत जरूरी होता है। क्या है? महिलाओं को साक्षर होना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं राजस्थान में जो धर्म आधारित आंकड़े हैं उनके अनुसार, राजस्थान में धर्म आधारित आंकड़ों के अनुसार देखते हैं कौन सा धर्म के लोग सर्वाधिक कहां पे निवास करते हैं तथा सबसे कम कहां निवास करते हैं। धर्म आधारित आंकड़े, देखिए धर्म आधारित आंकड़े देखें यदि अपन राजस्थान में मुख्यतः 2011 के अनुसार, तो सबसे पहला धर्म कौन सा? हिंदू धर्म। कौन सा? हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म का देखें अपन, तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, देखो एक बार वापस पहले लिखेंगे अपन धर्म, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अपन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और उसके बाद में लिखेंगे अपन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। आए क्या सबको समझ में? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो धर्म देखें तो सबसे पहला धर्म कौन सा? अपन देखते हैं हिंदू धर्म के बारे में। किसके बारे में? हिंदू धर्म के बारे में। ठीक है, हिंदू धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दौसा। कौन सा है? दौसा। ठीक है, कौन सा है? दौसा है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला दौसा। कितना? तो दौसा में लगभग 96.81% लोग क्या है? हिंदू है। क्या है? लोग हिंदू है। इसके बाद में यदि आपको पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हिंदू का, तो वो है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। यहाँ पर केवल हिंदू कितना? 72.98% के लगभग क्या है? हिंदू है। आए क्या सबके समझ में? यही आपको पूछा जाए दूसरा मुस्लिम, दूसरा धर्म कौन सा? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, लगभग 25% लोग क्या करते हैं यहाँ पर, या कौन है? मुस्लिम है। ठीक है, और यही पूछा जाए न्यूनतम लोग, तो न्यूनतम मुस्लिम लोग कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। आए क्या समझ में? सबसे अधिक हिंदू दौसा में और सबसे कम श्रीगंगानगर में, सर्वाधिक मुस्लिम जैसलमेर में और सबसे कम कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में। आया क्या समझ में? यही पूछा जाए हिंदू मुस्लिम के बाद में सिख, तो सिख सर्वाधिक है श्रीगंगानगर में। कहां है? श्री गंगानगर में सर्वाधिक सिख। ठीक है, कितने हैं? तो 24% के लगभग। कितने हैं? लगभग 24% के लगभग। यही पूछा जाए सबसे कम, तो सबसे कम देखो जालोर, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़ में 2 3 4 है। जालोर है,
झुंझुनू है, नागौर है, प्रतापगढ़ है। यहाँ पर केवल अपन देखें तो 0.1% सिक्के, कितना है 0.1% के लगभग सिक्के। आए क्या समझ में? हिंदू, मुस्लिम, सिख और इसके बाद में है कौन सा? सिख के बाद में है जैन धर्म। जैन धर्म, तो जैन धर्म देखिए, जैन धर्म सर्वाधिक है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है जैन धर्म के लोग? जैन धर्म के सबसे कम लोग है झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। आए क्या समझ में? जैन धर्म के सर्वाधिक कम लोग कहाँ हैं? झुंझुनू में है, ठीक है। यही आपको अंतिम देख लो, यही आपको पूछा जाए क्या? ईसाई धर्म, देखो ईसाई, तो ईसाई धर्म में सर्वाधिक लोग हैं कहाँ पर? बांसवाड़ा में। ईसाई धर्म के सर्वाधिक लोग कहाँ हैं? बांसवाड़ा में, ठीक है। और यही पूछा जाए कहाँ पर सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है ईसाई लोग? तो सबसे कम है दौसा में। कहाँ है? दौसा में। कहाँ हो गया? दौसा में, ठीक है। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई, ये सभी प्रमुख धर्म हो गए, ठीक है। कोई बचा क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई। अगला बचा है कौन सा? बौद्ध धर्म। चलो लिख लो, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा है अलवर में, ठीक है। और यही पूछा जाए सबसे कम कहाँ पे है? तो वही है झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर, प्रतापगढ़। झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर वे प्रतापगढ़। यहाँ पर कितना? 0%, मतलब कोई भी बौद्ध निवास नहीं करता। क्या नहीं करता? कोई भी बौद्ध निवास नहीं करता है यहाँ पर। आए क्या सबकी समझ में? तो ये तो हो गए मुख्यतः धर्म आधारित कुछ आंकड़ों के बारे में। किसके आधारित? धर्म आधारित कुछ आंकड़े, जो मुख्यतः रूप से आपको यदि पूछा जाए कौन से धर्म में मुख्यतः कौन सा आंकड़ा फिट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिस्कस किया। आया क्या सबके समझ में? धर्म आधारित आंकड़े। तो देख लीजिए एक बार वापस, जो 2011 की राजस्थान की दृष्टि से अपन ने जनगणना पढ़ी उसके बारे में। तो अपने जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ क्या जनसंख्या है, जो राजस्थान की 5.67, पूरे भारत की 5.67 है, तथा विश्व की कितनी है? 1% जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां, ठीक है। उनमें से ग्रामीण जनसंख्या 75.1% तथा 24.9% कैसी है? तो महिला जनसंख्या, सॉरी नगरीय जनसंख्या। कैसी है? नगरीय। यही पूछा जाए पुरुष में ग्रामीण जनसंख्या 74.9%, नगरीय जनसंख्या कितनी? 25.1, और ग्रामीण में महिला कितनी? 75.3, और नगरीय कितनी? 24.7%, ठीक है। इसके बाद में जो जनसंख्या अपन ने पढ़ी अभी, देखो कितनी? 6.85 करोड़। टोटल कितनी है जनसंख्या? जनसंख्या टोटल है कितनी? 6.85 करोड़। इस 6.85 करोड़ के अनुसार यदि देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो वो है जयपुर, उसके बाद जोधपुर, अलवर तथा नागौर। ये 4 है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, और जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही तथा बूंदी, ये है 4 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। इसके बाद में देखें अपन तो जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होगा 10 सालों में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई साथियों? तो कितनी हुई? 21.3%। कितनी हुई? 21.3% जनसंख्या वृद्धि दर हुई, ठीक है। और ग्रामीण कितनी हुई? 19%, और नगरीय कितनी हुई? 29% के लगभग। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से? बीकानेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, और इधर कहाँ पर? न्यूनतम श्री गंगानगर में क्या हुई है? सर्वाधिक। बीकानेर में लगभग अपन देखें तो 41.42% जनसंख्या वृद्धि, और श्री गंगानगर में केवल 10% क्या हुई है? जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। लिंगानुपात देखें तो टोटल लिंगानुपात कितना है? 928 लिंगानुपात है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद, पाली तथा प्रतापगढ़, और न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है?
धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर में। आया क्या समझ में? जनघनत्व मतलब प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व। और राजस्थान का जनघनत्व किसका? राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 है। फिक्स कितना है? 200 है। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका? जयपुर का। और सबसे कम घनत्व किसका है? जैसलमेर का। भारत में देखें यदि तो अरुणाचल प्रदेश का भी कितना है? 17 है। इसलिए जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। आगे भरतपुर, दौसा और अलवर 4 सर्वाधिक जनघनत्व वाले, और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तथा चूरू ये हो गए 4 न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। उसके बाद में साक्षरता, कुल साक्षरता 66.1%, उसमें से पुरुष साक्षरता 79.2% तथा महिला साक्षरता कितनी हो गई? 52.1% के लगभग। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जालोर। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है? झुंझुनू में, और सबसे कम प्रतापगढ़ में। महिला साक्षरता सर्वाधिक कहां है? कोटा में, और सबसे कम कहां है? जालोर में। आया क्या समझ में? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन से हैं? ठीक है, कौन से नगर, सिटी कौन सी है सबसे अधिक जनसंख्या? तो सर्वाधिक जनसंख्या की सिटी है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर तथा अजमेर। ये है 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाली सिटीज। आया क्या सबके समझ में? ठीक है। उसके बाद में देखो राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यही क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम वही होगा जहां पर नगरीय जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो न्यूनतम कहां पे होगी? कोटा में होगी, जयपुर में, अजमेर में तथा जोधपुर। और यही इसका उल्टा पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय प्रतिशत, तो कौन सा होगा? कोटा, जयपुर। और यही क्वेश्चन आ जाए राज्य में सर्वाधिक की जगह न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तो न्यूनतम में ये आ जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, प्रतापगढ़ वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा है, तो मतलब नगरीय प्रतिशत क्या हो गया? कम हो गया ऑटोमेटिकली। या नगरीय प्रतिशत ज्यादा है तो ग्रामीण प्रतिशत क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो देखो आगे। इसके बाद राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान में जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 888 है। मतलब बहुत ही घातक स्थिति है राजस्थान की से आने वाले शिशु लिंगानुपात की। क्या है? बहुत ही घातक स्थिति है। यदि अपन देखें न्यूनतम शिशु लिंगानुपात या सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक है शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू में। आएगा सबकी समझ में? बहुत बढ़िया। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तहसीलें कहां पर है? जयपुर तथा भीलवाड़ा में। ठीक है, और न्यूनतम तहसीलें कहां पर है? जैसलमेर तथा डूंगरपुर में। कहां है? जैसलमेर तथा डूंगरपुर में। उसके बाद में धर्म आधारित आंकड़े अपन ने देखे तो सर्वाधिक धर्म के लोग कहां पर हैं? सबसे अधिक धर्म किसका है? राजस्थान में तो हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं, और उनमें से ही हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक कौन से जिले में? तो दौसा में, और न्यूनतम कौन से जिले में? तो श्रीगंगानगर में। ठीक है, मुस्लिम सर्वाधिक जैसलमेर में है, सिख सर्वाधिक श्रीगंगानगर में है, जैन उदयपुर में है, ईसाई बांसवाड़ा में है, और बौद्ध कहां पे है? अलवर में है। सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। आएगा सबके समझ में? यहां तक आया क्या? तो ये हो गए किसके अकॉर्डिंग? जनगणना के प्रमुख आंकड़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो जनगणना पढ़ी अपन ने, इसमें से कई बार 1 या 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलता है कि जनघनत्व किसका ज्यादा है, या राजस्थान का जनघनत्व कितना है, सर्वाधिक महिला लिंगानुपात राजस्थान में किसका है, पुरुष लिंगानुपात किसका है। तो सबको 1 बाय 1 करके अच्छे से अपने आंकड़े को तैयार करना है, नोट डाउन करना है, और एक नोट्स रूपी फॉर्मेट के रूप में बनाना है, जिससे क्या है आगे आपको पढ़ने में क्या रहे? इजीली रहे और आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य, अपने मुकाम तथा अपना जो सेट किया हुआ है टारगेट, उसको पूरा करने पर क्या कीजिए? फोकस कीजिए। क्योंकि मेहनत, कड़ी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, क्योंकि मेहनत के साथ ही आप आगे बढ़ोगे तो आपका मुकाम आपके सामने खड़ा मिलेगा और आप बोलोगे यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो यही है आपकी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।